नमस्कार। आज मैं आपके सामने टाइफाइड पे बात करने जा रही हूँ कि टाइफाइड फीवर क्या होता है, इसके क्या कॉजेज़ है, सिम्टम्स और ट्रांसमिशन के ऊपर बात करूँगी, साथ ही इसके बचाव भी बताऊँगी। तो पहले बात करते हैं टाइफाइड पे। टाइफाइड एक ऐसा इन्फेक्शन है जो बैक्टीरिया की वजह से कॉज होता है, जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पे इफ़ेक्ट करता है। इस इन्फेक्शन को कॉज करता है साल्मोनेला बैक्टीरिया। साल्मोनेला बैक्टीरिया दो पार्ट में डिवाइड है। पहला साल्मोनेला टाइफी जो कॉज करता है टाइफाइड को, और दूसरा आता है साल्मोनेला पैराटाइफी ए, बी और सी जो कॉज करता है पैराटाइफाइड को। तो ये थे बैक्टीरिया के टाइप जो दो टाइप में डिवाइडेड है। अब बात करते हैं इसके कॉजेज के। टाइफाइड स्पेशली गंदा खाना खाने, गंदा पानी पीने की वजह से फैलता है। इसके साथ ही अगर हम सफाई का ध्यान नहीं देते हैं तो भी यह इन्फेक्शन एक दूसरे में फैलता है। और टाइफाइड का बैक्टीरिया अगर एक पर्सन में ट्रांसमिट हो जाता है तो वह एक पर्सन से दूसरे पर्सन में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कांटेक्ट के थ्रू फैल सकता है। डायरेक्ट कांटेक्ट में सलाइवा के थ्रू फैल सकता है और इनडायरेक्ट में यूरिन या स्टूल के थ्रू फैलता है। अब बात करते हैं इसके ट्रांसमिशन की। तो ट्रांसमिशन में अगर एक व्यक्ति इन्फेक्टेड हो जाता है टाइफाइड के बैक्टीरिया से, तो अगर वह व्यक्ति स्टूल या यूरिन पास करता है और उसके बाद अपने हाथों को अच्छे से साफ नहीं करता, तो वो इन्फेक्शन खाने में चल जाता है। जिस खाने को अगर कोई जो अनइन्फेक्टेड पर्सन होता है जो उस खाने को खाता है या छूता है, तो वो इन्फेक्शन खाने के थ्रू या पानी के थ्रू उसकी बॉडी में एंटर कर जाता है, जिसकी वजह से उस पेशेंट या फिर उस व्यक्ति को वह इन्फेक्शन हो जाता है। बेसिकली जो टाइफाइड का इन्फेक्शन है वो 7 से कम 14 दिन तक इसका इन्फेक्शन रहता है। पर कभी कभी कुछ लोगों में या कुछ पेशेंट्स को यह इन्फेक्शन 3 से 5 दिन में, जो नॉर्मल टाइफाइड होता है या माइल्ड टाइफाइड होता है, वो सिम्टम्स 3 से 5 दिन तक भी रहते हैं। और जिन पेशेंट्स में एक्यूट हो उन पेशेंट्स में इसके सिम्टम्स 30 डेज तक भी रहते हैं। टाइफाइड अगर किसी पर्सन को होता है या उसका बैक्टीरिया किसी पर्सन की बॉडी में एंटर करता है, तो पेशेंट में इसके सिम्टम्स शो होने में कम से कम 6 से 7 दिन लगते हैं। तो अब बात करते हैं पेशेंट को टाइफाइड होने पे क्या क्या सिम्टम्स रहेंगे। पहला आएगा स्टॉप लेदर फीवर रहेगा। स्टॉप लेदर फीवर में होता है कि फीवर इंक्रीज होता है, फिर डिक्रीज होता है, फिर उसके बाद फिर से इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, लेकिन बॉडी का टेम्परेचर कभी भी नॉर्मल नहीं रहेगा, वह इंक्रीज डिक्रीज होता रहेगा। दूसरा आता है सर दर्द रहेगा, पेट दर्द रहेगा, कॉन्स्टिपेशन रहेगा, डायरिया रहेगा, उसके साथ ही बदन दर्द हो सकती है, पेशेंट को भूख नहीं लगेगी और उसके साथ कमजोरी होना या चक्कर आना जैसी दिक्कतें हो सकती है। अब बात करते हैं कि टाइफाइड को डिटेक्ट करने के लिए कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं। तो वैसे तो इसको डिटेक्ट करने के लिए बहुत सारे टेस्ट किए जाते हैं, पर सबसे ज़्यादा टेस्ट होता है वो है विडाल का। दूसरा आता है यूरिन कल्चर, स्टूल कल्चर, बोन मैरो, और इसके साथ ही आपका टाइफी डॉट करके एक वो होता है, टेस्ट होता है, वो भी होता है। इसके बाद बात करते हैं इसके बचाव के लिए। तो बचाव में आप अगर कभी भी खाना खा रहे हैं या पानी भी पी रहे हैं, तो भी आप उसको खाना खाने से पहले अपने हाथों को अच्छी तरह से साबुन से वॉश ज़रूर कर लें और अपने आसपास सफाई का विशेष ध्यान रखें। साथ ही अगर आप कोई भी पानी पी रहे हो या फिर साफ पानी भी पी रहे हो, तो पानी को पीने से पहले हमेशा उबाल कर ही पिए। ठेले या दुकान पर मिलने वाला खुला खाना या खुली कोई भी मिठाइयाँ या सब्जियाँ कुछ भी हो तो उनको ना खाएं, और साथ ही बासी खाने को अवॉइड करें। ये सब चीज़ें करने से आप टाइफाइड जैसी चीज़ों से बच सकते हो। इसमें मैंने आपको बताया टाइफाइड के क्या बैक्टीरिया कॉज करता है और इसके बचाव, सिम्टम्स और कौन से टेस्ट आप करवा सकते हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से टॉपिक पे चाहिए या फिर किस चीज़ पे आप वीडियो देखना चाहते हो वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं।
वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो उसको शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।